भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनातनी के बीच केंद्र सरकार भारत की जनता को मानसिक रूप से तैयार कर रही है संभावित युद्ध के लिए, और इसीलिए इस मॉक ड्रिल के फैसले की घोषणा की गई है। दिल्ली में बैठकों के दौर के बाद अब यूपी में लखनऊ में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया। सबसे पहले गृह विभाग की बैठक हुई, जिसमें जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं, पुलिस, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, बिजली, पानी, इन सब को शामिल किया गया है। उसके बाद स्कूल और कॉलेज में भी बात की गई है। कुछ देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लखनऊ के पुलिस लाइन में एक एक्सरसाइज हुआ। जब हवाई हमला हो जाता है उसके बाद क्या स्थिति होगी, जब लोग घायल हो जाते हैं, तो पुलिस लाइन में इस तरह की तैयारियों का एक बार जायजा लिया गया। किस तरीके से अगर किसी के दिल की धड़कन रुक जाती है तो उसको सीपीआर कैसे दिया जाएगा। ये सारी तैयारी इस बात को लेकर हो रही है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करता है और जवाब में पाकिस्तान भी भारत में हवाई हमले करता है, तो हम अपने को कैसे सुरक्षित रखें। उसके लिए तमाम प्रोटोकॉल हैं। उन सब के एक तरीके से कल टेस्ट होगा। वो तारीख 7 मई तय की गई है जब मॉक ड्रिल होगा। यूपी में भी कई जगहों पर, खासतौर से अगर बरेली देखें जहां पर कि एयरफोर्स के स्टेशन है, बनारस देखें जहां कैंट है, आर्मी का एरिया है, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा जहां एयरफोर्स का स्टेशन है, इन सब प्रतिष्ठानों की अतिरिक्त सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। समाज के हर हिस्से को इसमें शामिल किए जाने की योजना है। सबके बैठकों का दौर चल रहा है। आखिर इसमें क्या होता नहीं होता, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि 54 साल पहले 1971 में इस तरीके का मॉक ड्रिल हुआ था और फिर से एक बार 7 तारीख को ऐसा होने जा रहा। आखिर इसमें क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्या इसमें पैनिक होने की जरूरत है, क्या बात करते हैं हम यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब हमसे जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह साहब, एक बात बताइए, ये जो मॉक ड्रिल है जिसके लिए तारीख तय की गई है 7 तारीख को, तो इसमें आखिर व्यापक रूप से होता क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में अगर देश की जनता को समझाना हो तो। पंकज जी नमस्कार। ये कोई बहुत ही सामान्य एक प्रक्रिया है, लेकिन जैसे कोई भी सामान्य काम हम करते हैं, जैसे फ्रिज से पानी निकालना, रेपिटेशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट, आप एक सामान्य चीज को भी इतना कर रहे रिपीट कर लें कि वो आपकी हमारी आदत में शुमार हो जाए। केवल इतनी सी बात है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। सबसे पहले आपने बिल्कुल कहा कि सब लोग जागरूक रहें। समाज का प्रत्येक अंग इसमें सम्मिलित है। ऐसा अंग ढूंढना मुश्किल है जो कि इन मॉक ड्रिल्स में शामिल नहीं है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, होमगार्ड, पुलिस, मैजिस्ट्रेसी, कंट्रोल रूम्स, चिकित्सा विभाग, ये तो है ही है, लेकिन प्रत्येक विभाग, बिजली, पानी आदि, ये सब इसमें शामिल है। मौलिक बातें कि पैनिक न फैले, शरारती तत्वों पर नजर रखें। अब हम बात आते हैं एयर रेड के ऊपर। सायरन कैसे बजते हैं, सायरन की आवाज कैसी होती है, और एक असामान्य व्यक्ति को अगर पहली बार सायरन सुनाई पड़ता है तो वो असहज हो जाता है, थोड़ी घबराहट और थोड़ा अफवाहों का बाजार गर्म होने लगता है। तो उन सबको दूर करने के लिए सायरन का प्रकार, उसका ड्यूरेशन और कितनी देर तक बजता है, ये मालूम होना चाहिए। सायरन आने पर क्या करना होगा, बिजली किस प्रकार बंद करनी होगी, कितनी देर के लिए बंद करनी होगी, कांच के शीशे अगर हैं उनको कैसे ढका जाएगा जिससे कि अंदर का प्रकाश बाहर न जाए, बाहर की रोशनी कैसे बंद की जाए, और जो अति संवेदनशील बिजली का प्रवाह है वो बिजली विभाग कब कितनी देर के लिए काटेगा। बिजली काटे जाने के बारे में जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं जैसे आईसीयू, ये जो कंटिन्यूटी वाले हमारे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं, उनमें कैसे निरंतरता बनी रहे। और आपात स्थिति में आपने बताया कि अगर किसी तरह से घायल या हार्ट अटैक या आग की कोई घटना होती है, उसको हम कैसे पूरा कर पाए। तो इसमें एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर विभाग, पुलिस विभाग, इनका भरपूर योगदान होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जो पंकज जी कल ये निर्णय होगा कि पुलिस एक्ट के अंतर्गत जनता के व्यक्तियों में से चयन करके विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाएं। और वो पुलिस अधिकारी इसलिए नहीं कि विवेचना करें, बल्कि ऐसी स्थितियों में शासन प्रशासन की सहायता करें, और कहीं कोई आकस्मिक घटना होती है या अफवाह फैलाने वाले कोई है, उसकी सूचना एक लिमिटेड, एक जैसे कहा जाता है व्हाट्सएप ग्रुप। 1971 में पंकज जी व्हाट्सएप नहीं था, न मोबाइल फोन था, तो उसके दूसरे मैकेनिज्म थे। लेकिन आज मेरा परामर्श होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, मोहल्ले मोहल्ले, अगर कोई अफवाह आती है तो उन व्हाट्सएप ग्रुप से नगर नियंत्रण कक्ष को और उसका निराकरण हो जाए। तो एस्केप, रेस्क्यू एंड प्रिवेंट, ये 3-4 एस्पेक्ट्स इसके हैं मॉक ड्रिल के, और इसमें बड़े सिंपल हो जाता है, आसानी से घंटे भर के अंदर हो जाता है, और इसमें कोई पैनिक न रहे। सर, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो एक चीज ये भी पूछना था। हम ब्लैकआउट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है मॉक ड्रिल में कि ब्लैकआउट किया जाएगा,
कल एक तरीके से तो जब हवाई हमले होते हैं, मान लीजिए पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, तो ब्लैकआउट जब किया जाता है तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ब्लैकआउट के दौरान क्या किया जाना चाहिए। पंकज जी, मैं तो सन 71 और 65 2 बार ब्लैकआउट मैंने जो है उसका अभ्यास ही नहीं किया भी है, करवाया भी है। उसमें होते जब ब्लैकआउट का सायरन बजता है तो सायरन बजते ही सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं। रोड के ऊपर अगर कोई वाहन हो, लाइट ऑफ करके बिल्कुल एक तरीके से गति विहीन हो जाते हैं। तो न केवल किसी प्रकार का प्रकाश का कोई स्रोत, स्ट्रीट लाइट, घर की लाइट, कार की लाइट, प्रकाश के तमाम स्रोतों को, क्योंकि दुश्मन का जहाज इन प्रकाश के स्रोतों को देख करके तभी हमले करते हैं। इसलिए जब ये ब्लैकआउट की बात आती है तो ब्लैकआउट का तात्पर्य ही यही है कि प्रकाश के जो भी स्रोत हैं उनको तुरंत समाप्त बिल्कुल बंद कर दिए जाएं, और जब सायरन ऑल क्लियर का आ जाए तभी प्रकाश को जो है स्विच ऑन किया जाए। बहुत कम देर के लिए होता है, ज्यादा देर नहीं होता है, कोई असुविधा भी नहीं होती है। तो इसके लिए जरूरी यह है कि ये तो खैर आपको बताया ही जाएगा, जो जरूरी सामान है, दवा आदि, पीने का पानी, वांछित बच्चों के लिए जो दूध, ये अन्य औषधि आदि हैं, उसको अपने पास रखें। ब्लैकआउट होने पे अगर ये आधे घंटे 1 घंटे तक चलता है और दवा का समय हो जाता है तो इसकी आपूर्ति आप करने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सुनिश्चित करें किसी भी प्रकार की टॉर्च आदि जलाने की कोशिश न करें। मध्यम गति से ही जो करना है आप उसी को करें, लेकिन कोशिश ये करें कि बिना कृत्रिम प्रकाश के, आर्टिफिशियल लाइट के अपना काम चलाएं। सर चलते चलते आखिर में छोटा सा सवाल था विक्रम सिंह साहब कि अब जब ये मॉक ड्रिल हो रहा है तो लोगों का मानस एक तरीके से ये हो जाता है कि बस अब युद्ध होने ही वाला है, और इस आशंका में कई बार क्या होता है, लोग पैनिक हो जाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि राशन के सामान वगैरह खरीदने की भी होड़ सी मच जाती। क्या लगता है आपको कि इस बात की भी आशंका हो सकती है क्या? पंकज जी, मैंने सन 65 में भी देखा था, 71 में भी देखा था। इसके अलावा अक्सर ये मॉक ड्रिल्स हुआ करती हैं, लेकिन और सामान्य वक्तों में जब मॉक ड्रिल होती है तो इसकी चर्चा नहीं होती है। कल जो मॉक ड्रिल हो रही है इसकी सर्वत्र चर्चा हो रही है। पैनिक करें, जबरदस्ती कोई सामान न खरीदें, औषधि का हमारे पास रहता है उतना रहनी चाहिए, लेकिन कोई पैनिक का कारण नहीं है। ये एक शौर्यपूर्ण राष्ट्र है, उसको अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। तो तैयारी है, पूर्वाभ्यास है, रिहर्सल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसकी जरूरत यूं भी नहीं है, क्योंकि हम अगर ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं तो पहले का कोई सवाल ही नहीं है। और मेरा ये आह्वान होगा आपके प्रतिष्ठित चैनल से, आपके माध्यम से, आपके सौम्य और शालीन व्यक्तित्व के माध्यम से, कि कोई किसी तरह के पैनिक का कोई गुंजाइश ही नहीं है और न करें। और आप बिल्कुल आह्वान कीजिए और आश्वस्त कीजिए, पैनिक का कोई स्थान नहीं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, रेपिटेशन, इंटरनलाइजेशन और हैबिट, इतना रिपीट कर लें जो चीज आपको कल बताई जाए कि वो आपकी आदत बहुत में शुमार बहुत हो जाए। धन्यवाद केवल विक्रम इतना सिंह ही। साहब। और जैसा उन्होंने कहा कि जब मॉक ड्रिल हो रहा है किसी भी तरीके से कोई पैनिक ना हो, ये सिर्फ एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर्स है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम सिंह साहब।